नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया और राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति भारत सरकार के लिए क्या फिर से संकट का समय लेकर के आ रहे हैं? क्या फिर से भारत सरकार को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? क्या देवगुरु बृहस्पति फिर से भारत सरकार को कोई बड़ी चुनौती देते हुए नजर आएंगे? सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि भारत सरकार के लिए समय अच्छा नहीं है या फिर से देवगुरु बृहस्पति भारत सरकार को परेशान करेंगे? देखिए, फिर से जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम, वो उसी आधार पर किया जाता है कि पहले भी ऐसा कुछ हो चुका हो। भारत की कुंडली के हिसाब से जब जब देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया है, भारत के लिए और भारत सरकार के लिए संकट का समय रहा है। और ऐसे में डेफिनेटली इस बार भी जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो भारत सरकार को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। भारत की कुंडली के हिसाब से देखा जाए, वृषभ लग्न की कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, मतलब कि लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। और चंद्र कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 11th हाउस में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब पहले थोड़ा हिस्ट्री को समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी कैसा रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी सीखने का गोल्डन रूल जो है वो पास्ट से फ्यूचर की कैलकुलेशन को दिखाता है। अगर आपने अपनी कैलकुलेशन को पीछे रख करके अच्छे से देख लिया तो ही आप अपनी कैलकुलेशंस को भविष्य में रख करके अच्छे से देख पाएंगे। और इसी बेस पर मैं अपनी हर कैलकुलेशन भी करता हूं। तो पहले समझते हैं कि 1947 के बाद से भारत सरकार पर क्या क्या कठिनाइयां आई जब जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए। पहला ट्रांजिट जो देखने को मिला था वो देखने को मिला था सितंबर 1965 के दौरान, जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में थे और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था। तो ये एक समय था जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में थे और उस समय की सरकार को बड़ी कठिनाइयां देखने को मिली थी। इसके बाद 11th of January 1966 को ताशकंद में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मृत्यु जब हुई थी, तब भी देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में ही गोचर कर रहे थे। इसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो 1977 इमरजेंसी के बाद आम चुनाव में भी उस समय की सरकार को बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिली थी, और या फिर ये कहूं कि कांग्रेस को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। 1977 की बात मैं कर रहा हूं। इसके बाद हम अगर और आगे चलें तो 1989 की आप इक्वेशन को ध्यान से देख लीजिए। जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए थे तो उस समय भी राम जन्मभूमि आंदोलन और बोफोर्स स्कैंडल के चलते तत्कालीन राजीव गांधी जी की कांग्रेस सरकार को चुनाव में हार का सामना देखना पड़ा था। इस वजह से भी यह समय बहुत ज्यादा परेशानियों वाला रहा था। 2001 में जब फिर से देवगुरु बृहस्पति ने वृषभ राशि में प्रवेश किया था, तब भी कोई बड़ा स्कैंडल बाहर निकला था और उस समय पर भी कोई घोटाला, कोई फाइनेंशियल घोटाला बाहर देखने को मिला था। कुछ वीडियो रिलीज कर दिए गए थे और जिसकी वजह से उस समय की सरकार को भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2012-13 के आसपास जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में थे, तब भी भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और सोनिया गांधी जी को भ्रष्टाचार के कारण से बड़ी परेशानियां देखनी पड़ी, बड़ा जन आंदोलन का सामना करना पड़ा और एंड में वो सरकार ही हट गई और वो सरकार आगे जीत नहीं पाई। तो ये भी एक इक्वेशन दिखाती है कि इस तरह की इक्वेशन देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने पर बनी थी। तो अगर सीक्वेंस देखें 1947 के बाद से 1965, 66, 1977, 1989, 2001, 2012, हर बार जब जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं तब तब कोई बड़ी घटना इस तरह की देखने को मिली जो उस समय की सरकार के लिए परेशानियां लेकर के आई। अब अगर हम इसी को थोड़ा अलग एंगल से देखें तो यह एक इत्तेफाक है कि हर बार जो सरकार थी वो कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस को ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा।
अब मैंने अभी कांग्रेस की कुंडली नहीं देखी, इस वजह से ये डिफरेंशिएट कर पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है कि कांग्रेस को दिक्कतें ज्यादा हो रही थी या भारत की सरकार को दिक्कतें ज्यादा हो रही थी। बट क्योंकि हम भारत की कुंडली को आधार मान करके चल रहे हैं, इस वजह से पहली कैलकुलेशन जो है वो भारत की कुंडली के हिसाब से भारत सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर ही आते हुए नजर आ रही है। मतलब कि कोई भी सरकार अगर बने तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो परेशानियां लेकर के आएंगे ही आएंगे, ये चीज बड़ी क्लियर दिखाई देती है। अब ऐसे में अभी जो करंट गवर्नमेंट है वो बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये पहला एक हमें नया देखने को मिलेगा कुछ, कि पहली बार जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में है और भारत सरकार जो है वो कांग्रेस की ना होकर के बीजेपी की है। अब ऐसे में क्या बीजेपी की सरकार के साथ भी इसी तरह का माहौल देखने को मिलेगा या ये थोड़ा सा बचते हुए नजर आएंगे, इसको थोड़ा सा जब समझते हैं तो इसके लिए हमने बीजेपी की कुंडली जरूर देखी है, क्योंकि ये समय बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में 15 मई 2025 तक रहेंगे। 15 मई 2025 तक के बीच में अगर हम ध्यान से समझें तो डेफिनेटली सरकार को पहले तो स्टेबल रहने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यह समय सरकार के लिए बहुत अच्छा समय यहां पर नहीं दिखाता। विवाद बढ़ते हुए नजर आएंगे और विवादों में सरकार उलझती हुई नजर आएगी। इस तरह से योग यहां पर बनते हैं और यह भी मैं कहूंगा कि बीजेपी के जीतने की राह जो है वो आसान नहीं है, बट कहीं न कहीं मंजिल जो है वो निश्चित दिखाई देती है। ये भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर और अच्छे क्लियर शब्दों में यहां पर बनाता है। बट ये बात बहुत क्लियर है कि सरकार बनाने में बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ का कहीं ना कहीं आप कह सकते समीकरण बिठाना पड़ेगा। ये समय जो है वो राजनीतिक दांव पेच को चलाने का समय रहेगा और बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी, या फिर आप कह सकते हैं कि स्टेबल और अच्छे लोगों का साथ नहीं मिल पाएगा। ये भी बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देता है और इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानियों वाला समय जरूर बनेगा। इस समय की सरकार के लिए भी ये और क्लियर करता है कि हम भारत की कुंडली के हिसाब से जो चीज देख रहे थे वो बिल्कुल सटीक बैठेगी और देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में केंद्र सरकार को परेशान करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे, ये चीज क्लियर है। इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि करंट गवर्नमेंट के ऊपर कुछ मुकदमेबाजी भी चल सकती है, कुछ बड़े विवाद भी होते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक परेशानियां भी उलझती हुई और गर्माती हुई दिखाई देती है। इस तरह के योग बनते हैं। साथ ही साथ बीजेपी की गवर्नमेंट के कुछ बड़े नेताओं के सेहत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। ये भी बहुत क्लियर इक्वेशंस यहां पर दिखाई देती है। इसीलिए ये समय बीजेपी के लिए एक कठिन समय रहेगा और ये समय बीजेपी की सरकार को बहुत आराम से निकालना होगा। चुनाव के तुरंत बाद अगर हम देखें, क्योंकि ये एक साल का जो समय रहेगा, इस पूरे समय के दौरान देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जो बैठे हुए हैं, ये भारत की सरकार के लिए हर एक पल पर सीमा विवाद की वजह से या भारत में ही किसी प्रोटेस्ट की वजह से या फिर कोई रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाती है और उसका विरोध किया जाए, उस वजह से भी बड़ी परेशानियों की स्थिति लेकर के आते हैं। इस तरह के योग बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति में दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार इस समय को भी आराम से निकालेगी और हमारे देश में भी सुख और शांति बनी रहेगी। बट देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर भारत की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है और इसीलिए मैं कई समय से कहता हुआ आ रहा हूं कि इस बार के इलेक्शंस बहुत अच्छे इलेक्शंस में काउंट नहीं होंगे। इस बार की सरकार का जो आगे का समय रहेगा ये भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव समय में काउंट नहीं किया जा सकता। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझे होंगे। ये बात मैंने अपने मन से नहीं करी, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा, किसी के अगेंस्ट में या किसी के फेवर में नहीं बात कर रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में प्रवेश पर इतिहास के साथ आगे की कैलकुलेशन को करने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करूंगा कि आप कैलकुलेशन पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।